गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जैसे 4 धाम है ना, तीर्थों के 4 धाम हैं। 4 धाम में एक धाम और है। 4 धाम का तो हमें पता है। 4 धाम में सब लोग जाते हैं तीर्थों में। एक धाम है मनुष्य धाम। मानुष जो तन है ये साधना का धाम है। साधन धाम मनुष्य कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, पाए न तय कही परलोक सवारा। ये एक धाम है मनुष्य धाम। और दूसरा गुरु का धाम। तो एक धाम मिला गुरु की दया। जब गुरु की दया होती है तो हमें एक धाम मिलता है। देखिए, जीवन में अगर गुरु नहीं तो जीवन की कोई शुरुआत नहीं। आप कोई से भी काम को करने के लिए गुरु का शरण तो लेते ही हैं। और गुरु की शरण के बिना तो विद्या भी नहीं आती है, तो बुद्धि कहाँ से आए। जब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे गुरु की शरण में नहीं जाते तब तक उसे विद्या नहीं आती। और ऐसे तो विद्या हमारे अंदर ही है। आज तक किसी टीचर ने किसी विद्यार्थी को घोल करके विद्या नहीं पिलाई। हमारे भाभी जी पढ़ाती है, दीदी जी पढ़ाती है, और कटोरे में विद्या घोल के ना तो आपको किसी ने पढ़ाई ना आप पढ़ा सकते, परंतु उनके जो अंदर छुपी हुई विद्या है उसको आप उद्घाटित करते हो, उसी को आप उनको परखाते हो, उनके दिल दिमाग में एक तरीका बताते हो कि आप उस विद्या को आप कैसे याद कर सकते हो। आपके अंदर की जो कला है, आपके अंदर की जो शक्ति है, उसे आप कैसे जागृत कर सकते हो। उस शक्ति को आप सरस्वती मैया पूछ के नहीं कर सकते हो। आज हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि सब सरस्वती मैया की पूजा करो। करते हैं ना आप लोग? पूजा करते कि नहीं? आप लोग करते हैं, पर हमें पता ही नहीं कि हमारी सरस्वती मैया कौन है। पता है? बीना बजाने वाली नहीं है, जो हाथ में एक तारा लेके बैठी बीना बजा रही, वो सरस्वती मैया नहीं है। हमें जो पढ़ने का अधिकार दिया वो कौन थी पता है? लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला था? कोई नहीं पढ़ाते इस बात को, कोई नहीं बताते। ज्योतिबाई सावित्रीबाई फुले ने ही स्कूल में हिम्मत करके वो पढ़ी थी। उनके पति ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया था उनको, और उनने ही लड़कियों के लिए आगे कदम बढ़ाया था। पर आज उनकी कोई पूजा नहीं करते। आज हम किसकी पूजा करते हैं? बीना बजाने वाली सरस्वती मैया की। और क्या करते हैं? पूजा करते। पूजा क्यों करते हैं? अगरबत्ती लगाते हैं कि हम पास हो जाएंगे। पास नहीं होते हैं। पूजा करने से पास नहीं होते। पास कब होते हैं? जब पढ़ते हैं तब। छोटे छोटे विद्यार्थी क्या करते हैं? सरस्वती मैया की पूजा करके जाते हैं। आप लोग पूछते नहीं? ऐसे एक विद्यार्थी रहे तो दिन भर फुटबॉल खेले और बढ़िया से मोबाइल देखे। आप लोग मोबाइल देखते हैं नहीं? ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। तो खूब मोबाइल देखते दिन भर और फुटबॉल खेलते। बच्चों को खेल में बहुत रुचि लगती है और बढ़िया खेल खेलते, पर सरस्वती मैया की पूजा करके पेपर देने जाते, परंतु याद तो कुछ करते ही नहीं, पूजा बस करते। अब क्या हुआ? जब पेपर देने गए तो खेले, मोबाइल देके फुटबॉल खेले और जो भी खेल खेलना था। स्कूल तो चले जाते थे, परंतु वहाँ पढ़ाई नहीं करते थे और घर में आते मोबाइल पकड़ लेते। तो ऐसे ही करते करते जब पेपर का समय आया तो क्या लिखे? तो एक लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी? एक लाइन लिखी। प्रश्न तो हल नहीं कर पाया, उत्तर तो नहीं लिख पाए, पर एक लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी? कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, हे मेरी मैया, हे मेरे भगवान, पास कर दे तो क्या बात है। ये लिखी। जब पेपर जचने को गए तो उनने देखा, जांच करने वाले अधिकारी ने, नंबर देने वाले ने देखा कि इनको क्या नंबर दे। जो पेपर उलटे, जो देखे, सब में एक ही लाइन लिखी है, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, हे मेरी मैया, हे मेरे भगवान,
पास कर दे तो क्या बात है। तब उन्होंने भी लिख दिया। उनने क्या लिखा, अब नंबर नहीं दिया पर उनने भी उसके उलट के जवाब दे दिया, उसका भी उत्तर दे दिया। उनने लिख दिया कि किताबों की ढेरी तेरे पास थी, किताबों की ढेरी तेरे पास थी, रे मूर्ख, रे मूर्ख याद कर लेता तो क्या बात थी। तो जब हमें समय मिलता है तब हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। कबीर साहब कहते, कर भैया बल अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियाँ बहे सो कस मरे प्यास। जो बचपन से पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका पुरुषार्थ, उनका परिश्रम रंग लाता है। आज आप देखिए हैं यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, वही पुरुषार्थ के संस्कार अपने बच्चों को दिया और वही बच्चों ने पुरुषार्थ किया तो आज अपने अपने पद पे अपने अपनी रोजी रोटी अपने अपने ढंग से कमा रहे। और अगर हम आलसी बन के रह जाते तो ये काम हम नहीं कर पाते। मुझे एक कहानी याद आ गई। अपने बल, अपने पुरुषार्थ, अपनी भुजा के बल पे जो काम करता है वो व्यक्ति कहते हैं कि खजाना पे बैठता है। अपने भैया बल पे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे पे वो चलता है, वो खजाने का मालिक बनता है। और जो दूसरे के भरोसे चलता है, भगवान कर देगा, सरस्वती मैया पास कर देगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा अपने बच्चों को ज़्यादा पूजा पाठ में ना उलझा के उन्हें पढ़ने की और पुरुषार्थ करने की उनके अंदर प्रेरणा दे, शक्ति जगाए, दूसरे के आधार पे ना छोड़े। एक घर में दूध लेते थे, दूध तो आप भी लेते होंगे, अपने भी डेयरी से दूध आता है क्या? परिवार से लेते, पर बंदी का दूध। तो दूध लेते थे पर वो क्या थे, आलसी थे घर वाले। सब बात की मौज थी पर वो गाय नहीं पाल पाते। जैसे आपके घर में सब बात की मौज है पर गाय नहीं पाल पाते, क्योंकि गाय पालेंगे तो उसके लिए घास लाना पड़ेगा और उसके लिए कचरा उठाना पड़ेगा। उससे अच्छा तो हम छत पे योगा ही कर ले, है नहीं? भैया हमको तो मास्टर जी बताए कि मैं ऊपर योगा करता हूँ घंटा आधा घंटा। उससे अच्छा एक घर में गाय हो तो कितना अच्छा कि उसका दूध भी खा लें और थोड़ा सा उसके लिए घूमना फिरना भी हो जाए। ये तो खैर आपका विचार, मैं तो ऐसे ही प्रसंग अनुसार कह दी हूँ। तो वो दूध लेते थे और रोज़ दूध आता था। वो बड़ा परिवार था और 4-5 लीटर दूध आता था। पर वो क्या करते थे, दूध बेचने वाला का स्वभाव होता है कि वो पानी ज़रूर मिलाता है, तो पानी मिला कर दूध लाता। तो जो घर की मालकिन हमारे प्रेमीन माता जैसी रही होगी होशियार, तो कहती है, उंगली से देखती है कि लगता है दूध में तो पानी है, ये तो दूध सही नहीं है। पार की रहे जो परख लेते हैं तो कहे ये दूध में पानी है। तो उसके घर में दूध होता रहा तो वो अपने पति से कहती, जी ये दूध वाला तो रोज़ दूध में पानी मिला के लाता है। और सच में बताओ, एक दूध वाला तो इतना पानी मिलाया कि नदी का ही मिला लाया, और नदी का मिला के लाया तो उसमें एक मेंढक आ गई। अब मेंढक आ गई तो उस दूध वाले ने उनको डांटा कि हम तुम्हें 40 रुपये लीटर का पैसा देते हैं और तुम दूध में पानी मिला के लाते हो, उसमें मेंढक निकल गई। तो दूध खरीदने वाला क्या, दूध बेचने वाला क्या कहता है, हल्ला कर रहे हो, पूरे मोहल्ले को जगा रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो। आधा लीटर 1 लीटर दूध लेते हो, आधा लीटर 1 लीटर दूध में मेंढक नहीं निकले तो कोई हाथी निकलेगा। पर उसने ये स्वीकार नहीं किया कि भाई हाँ गलती हो गई। तो उसने पत्नी ने कहा कि देखो जी ये दूध लाता है पर दूध में पानी मिला करके लाता है। तो किसी ने कहा एक काम करो कि आप ही एक गाय पाल लो ताकि आपको दूसरे का घर का दूध नहीं खाना पड़ेगा और अच्छा घर का ताज़ा दूध आप खाना। तो उनने गाय पाल ली। अब बढ़िया गाय पाली, गाय अच्छी बड़ी मोटी गाय, 10 लीटर दूध वाली गाय, विदेशी गाय पाल ली, बढ़िया 10 लीटर दूध दे। अब क्या करे कि गाय को चारा करने के लिए, उसका संभालने के लिए एक नौकर रख दिया। अब नौकर विचार करे कि भैया मैं इतना इस गाय का करता हूँ और दूध भी मैं निकालता हूँ और 10 लीटर दूध देती है,
आज 10 लीटर दूध में से अगर 1 लीटर निकाल ले तो क्या पता चलेगा। तो वो क्या काम करता कि 1 लीटर दूध निकाल लेता। अब 1 लीटर दूध निकाल के 1 लीटर पानी डाल देता। तो घर की मालकिन बड़ी चतुर, बड़ी होशियार। तो दूध आता तो घर की मालकिन कहती है, जी देखो दूध तो अपनी गाय का ही आ रहा, पर फिर भी मेरे मन में संदेह है कि दूध में पानी जरूर मिलाया जा रहा। तो कहा कि अब तू कैसी बात करती है, जब हमने स्वयं घर में ही गाय पाल ली। मैं क्या बात कर रही हूँ, पुरुषार्थ की बात। मैं इतना ही निवेदन कर रही हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं पुरुषार्थ करता वो कहीं धोखा नहीं खाता है। तो उसके जो पति था उन्होंने कहा सेठ जी ने कि तू क्या बात करती, जब घर में ही गाय पाल ली अब क्या पानी की बात है। कि नहीं जी, मुझे तो संदेह लगता है कि इसमें ज़रूर पानी मिलाया जा रहा। तो उनके यहाँ एक मुनीम रहते थे। तो सेठ जी ने कहा कि मुनीम, वो ग्वाला दूध निकालता अपना जो नौकर है, तुम थोड़ा घूम के आ जाना दूध निकालते समय, तो कि कुछ गड़बड़ ना करे। तब मुनीम जी गए। तो मुनीम जी के देखे कि भैया देख गड़बड़ नहीं करना। कि हुजूर क्या बात है, अब मैं गरीब आदमी हूँ, इसको घास डालता हूँ, गोबर उठाता हूँ, तो मैं एक थोड़ा सा 1 लीटर दूध निकाल लेता हूँ, अब इसमें कोई बुराई थोड़ी है। 1 लीटर दूध निकाल करके और मैं 10 लीटर दूध में से 1 लीटर निकाल लेता हूँ और 1 लीटर पानी डाल देता हूँ, तो सेठ जी क्या बराबर 10 लीटर दूध चला जाता है। तो मुनीम बोला, देख भाई तू है नौकर, मैं मुनीम, तो तू एक काम करना, तू तेरे लिए 1 लीटर निकाल लिया कर और मेरे लिए 2 लीटर निकाल लिया कर। अब दोनों में गुटमट हो गई, दोनों की पार्टनरी में क्या होने लगा। अब दूध में पहले तो कितना लीटर पानी डल रहा था, 1 लीटर, अब 3 लीटर डलने लग गया। अब घर की मालकिन ने फिर देखा, कहा कि देखो जी मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अब भी लग रहा है कि दूध में पानी और ज़्यादा बढ़ गया, कि तू बड़ी चतुर चालाक है, तू ही जाकर गाय संभाल ले। कि नहीं नहीं देखो जी इसमें कुछ चिंतन करो। तो उनका जो ये पूरी जो उसकी कंपनी को संभालने वाला एक मैनेजर था, तो उन्हें कहा कि भाई तुम एक काम करो कि तुम चले जाओ, ज़रा इनके संदेह है, हमारा नौकर दूध निकालता, मुनीम भी जाता ही है, पर तुम बड़े हो, तुम जाकर देख लेना। तो वो गए। अब क्या हुआ, अब देखा कि देखो भाई तुम लोग गड़बड़ नहीं करना, सेठ जी का गाय है और सेठ जी का दूध है, थोड़े सेठ जी को संदेह रहता है, तो तुम गड़बड़ नहीं करना। कि देखो साहब गड़बड़ी तो कुछ नहीं करे, पर पेट का मामला, गरीब आदमी, 1 लीटर दूध निकालता हूँ, 1 लीटर पानी डालता हूँ। मुनीम जी आए, मुनीम जी कहें कि तुम्हारे लिए 1 लीटर निकालता है तो मेरे लिए 2 लीटर। तब तो फिर मैनेजर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इनके लिए 1 लीटर और इनके लिए 2 लीटर। तो देखो मैं तो मैनेजर हूँ, कम से कम बड़ा आदमी हूँ, तो मेरे लिए तो 6 लीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए 3 लीटर निकाल लिया करो। ऐसे ही करते करते पहले 1 लीटर, फिर 2 लीटर और फिर 3 लीटर। अब कितना हो गया, 1 लीटर तो नौकर के लिए निकाल लेते, 2 लीटर मुनीम के लिए और 3 लीटर इनके लिए। अब कितना दूध निकल गया, 6 लीटर। बचा कितना, 4 लीटर। अब 4 लीटर दूध बच गया और 6 लीटर पानी। अब जब 6 लीटर पानी वाला दूध जब गया सेठानी के यहाँ, तो सेठानी का तो माथा ही चकरा गया। कहा कि ये दूध है कि ये कोई पानी का हौद है। तो कहा कि अब तो सेठ जी को ही जाना पड़ेगा। अब सेठ जी गए, सेठानी ने कहा कि अब तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, दूध में ज़रूर पानी मिलाया जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ दूध कैसा रहता है। तो वो गए और उनने जब देखा तो ग्वाला उस समय वो नौकर दूध निकाल रहा था। तो जब उसने दूध निकाल करके टंकी में डाला तो नौकर बोला कि सेठ जी अभी तक तो घोटाला हो रहा था, पर अब घोटाला होने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं आप आ गए। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में स्वयं पुरुषार्थी, मेहनती, परिश्रमी बनना चाहिए। किसी भगवान भवानी के भरोसे बैठे नहीं रहना है, विद्या पढ़ना है। इसलिए गुरु की कृपा से हमें ये ज्ञान मिलता है। तो एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं
जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर कोई आराम नहीं। हमने दुनिया में आराम तो बहुत देखा था, पर जो गुरु शरण में आकर, गुरु के ज्ञान में जीकर, गुरु के ज्ञान में ठहर कर जो सुख मिलता है, वो सुख कहीं नहीं मिलता है। अभी आप साध्वी बिमला जी से सुन रहे थे कि बहुत दुख की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। अब हम क्या करें? राम को मानते हैं पर जानते नहीं। और दुख कितना प्रकार से बताया? अभाव से, स्वभाव से और प्रभाव से। अभाव से दुखी कैसे होते हैं? घर में बच्चा नहीं है, किसी के बच्चा नहीं है तो उनके बच्चा का अभाव है तो दुखी होना ही है। पर जिनके बच्चा है वो क्यों दुखी है? वो है स्वभाव से। भाई जिसके घर में धन नहीं है वो उसके घर में धन नहीं तो गरीबी है, गरीबी से दुखी है। पर जिसके घर में धन है वो क्यों दुखी है? वो केवल स्वभाव से दुखी है। अच्छा, किसी के घर में बहू नहीं आई, वो सास तो दुखी है कि बहू आ जाती तो बढ़िया गरम गरम फुलके बना करके खिलाती। और सच में हमारे उधर छिंदवाड़ा जिला, जहाँ का राम नरेश साहिब जी है, हमारा मोहित साहिब जी, तो बहुत सारे संत हुए उधर एमपी में। छिंदवाड़ा जिला नागपुर से लगा हुआ, वहाँ बहू को गोद में लेके नाचते हैं। जब बहू आती है ना नई नई शादी करके, तब बहू को गोद में लेके नाचते हैं। सास नाचती है बहू को गोद में लेके। पर कब नाचती है? जब नाचती रही होगी जब बहू 2-4-5 किलो की बहू से शादी करते थे ना, जब अब तो 50-50 किलो की बहू से शादी करे और अब नाचे तो बहू कमर ही तोड़ दे। तो पहले नाचती रही होगी। एक माताओं के आशा रहती है कि घर में बहू आएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, बढ़िया गरम गरम फुल्की बना कर बहू हमें देगी। पर होता क्या? बहू आई अंदर और सासू हो गई बाहर। और जैसे ही बहू अंदर आई और बहू क्या कहने लग गई? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यानी बहू ये कहने लग जाती है कि घर मेरा, पति मेरा, ये सारा दहेज मकान मेरा, अब बुढ़िया तेरा क्या काम है? तो ये हर घर में होता है। पर याद रखना, आज अगर हम अपनी जो हम चाहते हैं, कबीर साहब का बहुत सरल सिद्धांत है, उसमें ज़्यादा आपको कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं, ना भूखे मरने की ज़रूरत, ना आपको कहीं व्रत करने की ज़रूरत, ठाड़ेश्वरी, मौनी, दिगंबरी, जटाधारी, पटाधारी, लटाधारी बनने की ज़रूरत नहीं। हम जो चाहते हैं वही हम दूसरे को दे। इतना सरल तरीका तो दुनिया में कोई ने नहीं बताया। कबीर साहब कहते हैं कि तू क्या चाहता है? हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, और वो प्रेम अगर हम सबको दे। मैं कल के सूत्र में कुछ चर्चा कर रही थी, ये हमारा घर अच्छा है, बड़ा है, पर देखो घर बड़ा है, घर अच्छा है, घर श्रेष्ठ है, हमारे रहने के लिए घर श्रेष्ठ है। पर घर में कौन चीज़ श्रेष्ठ है? घर श्रेष्ठ है, घर बड़ा है, पर घर में कौन चीज़ श्रेष्ठ है? बताएंगे आप लोग? मैं ही बताऊंगी, है ना? आप लोग नहीं बताएंगे क्योंकि अभी बताने का ठेका मेरा ही है नहीं? तो मैं ही बताऊंगी। ये घर श्रेष्ठ है पर घर में प्राणी श्रेष्ठ है। घर श्रेष्ठ है पर घर में प्राणी श्रेष्ठ है। ये हमारा शरीर श्रेष्ठ है पर शरीर में क्या चीज़ श्रेष्ठ है? हमारा शरीर श्रेष्ठ है पर शरीर में क्या चीज़ श्रेष्ठ है? आत्मा श्रेष्ठ है। अगर हमारा शरीर और आत्मा ना है तो कोई इससे प्रेम करेगा, कोई इसका लाड़ करेगा, कोई इसका मेकअप करेगा? इसे तो जंगल में ले जाने की तैयारी करेगा, और जंगल में अगर छोड़ आए तो आपका शरीर को देखकर दूसरा भूत समझ करके भाग जाएंगे, भूत लग जाएगा। मतलब इस शरीर को कोई कीमत नहीं रहेगी। इसी शरीर में श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। घर में श्रेष्ठ कौन है? प्राणी। और प्राणी में श्रेष्ठ क्या चीज़ है? प्राणी में श्रेष्ठ क्या चीज़ है? प्रेम।
जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है वो घर स्वर्ग समान है। इसलिए घर श्रेष्ठ है, घर में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में प्रेम श्रेष्ठ है। और अगर प्रेम हम दूसरे को देंगे तो प्रेम हमें मिलेगा। सदगुरु कहते प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। प्रेम के हाट में बिकता है। अगर प्रेम हाट में बिकता तो आज जो प्रेम के अभाव में आत्महत्या करते लोग, प्रेम के अभाव में पागल हो जाते लोग, तो उसको बाजार से खरीद लाते, चाहे वो 1000 रुपये किलो मिलता या लाख रुपये किलो मिलता, खरीद लाते, पर वो बाजार में नहीं बिकता। प्रेम हाट में नहीं बिकता, प्रेम बाड़ी में नहीं उपजता। आपकी खेती में गेहूँ होते हैं, गन्ना होते हैं, सरसों मसूर होती है, सब आम होते, सब कुछ होते, पर क्या प्रेम होता है? प्रेम की बाड़ी उगती है? प्रेम तो आपकी हृदय बाड़ी में उगता है। और उस प्रेम के अभाव में सास दुखी, बहू से बहू दुखी, सास से पड़ोसी दुखी, एक दूसरे हम दुखी है। और अगर ये प्रेम होगा, आप सब राम की कहानी सुनते हैं और जब दीपावली का त्यौहार आते तो राम के नाम से दिया जलाते, पर उनका प्रेम देखो कि अयोध्या की गड्डी फुटबॉल हो गई। इधर से राम ने लात मारी तो उधर से भरत ने भी लात मार दी, पर वही प्रेम का अभाव के कई और मंत्रा में रहा तो उनने उस प्रेम की बाड़ी को सुखा दिया और आज अपयश का पात्र बन करके रह गई। और राम और भरत का प्रेम याद करने लायक है। जिस भाइयों में ऐसा प्रेम हो वो घर तो अयोध्या नगरी है। जिस माता पिता में ऐसा प्रेम हो, तो इसलिए हम जो दुखी है तो केवल हमारे स्वभाव के कारण दुखी है। बदलना क्या है? हमें शरीर नहीं बदलना है, कपड़े नहीं बदलना है। ये मत समझना कि हमने सफ़ेद कपड़ा पहन लिया तो हम बड़े बदल गए होंगे, नहीं बदले। स्वभाव बदलना है, बस स्वभाव अगर हमारा बदल गया तो हम सुखी हो सकते हैं, घर में ही सुखी हो सकते। और एक और निवेदन कर दूं, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। जितने भी मंदिर है वो आपने बनाया है, जितनी भी मूर्तियां हैं आपने बनाई है। आपके बिना मूर्ति नहीं बन सकती, आदमी के बिना कोई मूर्ति बना सकता? हम जब इधर जयपुर जाते हैं नहीं तो अलवर से लेकर जयपुर के बीच में बड़े बड़े मूर्ति बनी पड़ी है और कितने दिन तक रखी रहती है वो, कई दसों साल रखी रहती है। जब उनका ऑर्डर आता है आगे से मंदिर का कहीं निर्माण होता है तो वो मूर्ति फिर बिकती है। क्या हमारे भगवान बिकते हैं? क्या हमारे भगवान को खरीदना पड़ता है? भगवान कहीं बिकते नहीं, भगवान कहीं खरीदते नहीं। और फिर भी लोग भगवान को खरीदते हैं, बेचते हैं और मंदिरों में बंद करते हैं। इससे हमारे घर से बढ़कर कोई मंदिर नहीं, और ये शरीर में जो आत्मा है इससे बढ़कर कोई परमात्मा नहीं। और घर में जो हमारे जीते जागते प्राणी है ये हमारे देवी देवता है। और भोग क्या है? इन बड़े बुजुर्गों को, श्यानी मूर्तियों को खिला के खाना भोग है, अपने बाल गोपालों को खिला के खाना भोग है और अपने खा लेना रोग है। इसलिए अब परिक्रमा क्या है? कबीर साहब कहते हैं जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा। आप सुबह से दौड़ दौड़ के जो काम करते हो ना आपका घर का, ये आपकी परिक्रमा हो जाती। कहाँ जाओ परिक्रमा लगाने? कहाँ जाओगे परिक्रमा? अच्छा, आपकी परिक्रमा से मंदिरों को क्या लेना देना? ये माइक है, अब इस माइक के हम परिक्रमा लगाएं तो इस माइक को क्या फायदा मिलेगा? बताओ, मिलेगा? ये माइक क्या जाने, ये मूर्ति के हम परिक्रमा लगाएं तो मूर्ति क्या जाने हमारी परिक्रमा। फिर भी हम भोले लोगों को ऐसा बता दिया गया, हम परिक्रमा लगाते हैं। पर कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा और जो करूँ सो पूजा। जो हम दौड़ दौड़ के काम करते हैं ये परिक्रमा है, घर को व्यवस्थित रखते हैं ये परिक्रमा है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि जो हम चाहते हैं वो दूसरे को दे। हम सुख चाहते हैं तो हम दूसरे को सुख दे, और हम शांति चाहते हैं तो हम दूसरे को शांति दे। और व्रत क्या है? व्रत है बुरे कर्म का त्याग, बुरे विचारों का त्याग। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं।
अभी चैत का महीना लगेगा, ये अभी मार्च है ना, मार्च से अप्रैल, अप्रैल में ही कि इसी में आ जाएगा। अभी अभी लग गया क्या? लग गया ना। हाँ, मेरे दिमाग से निकल रही थी बात। तो अभी एक त्योहार आएगा, दशै माता आएगी नहीं, दशा पूजा करेंगी हमारी माताएं। किसकी? पीपल की। पीपल की पूजा करेगी। आप लोग नहीं करेंगे? हाँ, वो भी करें। हमारे यहाँ और जगह भी देखते हैं पीपल की पूजा करते हैं। पीपल में से हल्दी की टपकी लगाएगी, एक धागे में 10 गठान लगाएगी और गले में बांधेगी। और हमारे जब दीक्षा देते हैं तो 10 दोष का त्याग बताते। वाणी से 3 पाप होते हैं, गाली, निंदा और झूठ। गाली कहाँ से देते हैं हम? गाली हम वाणी से देते हैं, और ये हम गाली देते हैं, वही गाली हमारे बच्चे सीखते हैं। आपने इंग्लिश सिखाने का स्कूल होगा, संस्कृत सिखाने का स्कूल होगा, और जो भी कला है उनको सिखाने के लिए स्कूल है, पर गाली सिखाने का स्कूल है, झूठ सिखाने का स्कूल है। ये गाली कहाँ से सीखते बच्चे? हमारे पास से सीखते हैं। झूठ कहाँ से सीखते? हमारे पास से सीखते। हम झूठ बोलते, हमारे बच्चे झूठ बोलते। एक घर में बच्चा गया और कोई आया और उसने कहा कि जा बेटा पूछ क्या पापा है घर में? तो पापा तो घर में था। माँ ने के कुछ, माँ को नहीं जमा होगा, माँ ने कह दिया कह दे पापा जी घर में नहीं है। और उसने जाके कहा पापा जी तो घर में है, पर माँ कह रही कि कह दो पापा जी घर में नहीं है। क्योंकि हम बोलेंगे वही तो बोलेंगे। अयोध्या के हमारे परीक्षित साहब हैं अपने पारक सिद्धांत के, तो वो छत्तीसगढ़ गए, तो ऐसे पलंग पे बैठे थे। अब वो उसकी माँ ने कहा कि बेटा जाओ गुरुजी को प्रणाम कर आओ। अब गुरुजी कहीं बाहर बाथरूम के लिए चले गए। अब वो बच्चा गया तो देखा उसने बच्चा नहीं था, तो कहने लगा मम्मी साला साहब तो है ही नहीं, मम्मी साला साहब किधर चले गए? मतलब वो गुरुजी को भी गाली दे रहे, क्योंकि हम लोग साला साला कहते हैं तो बच्चे भी साला साला कहते हैं। तो जो हम बोलते हैं वही हमारे बच्चे बोलते हैं। तो वाणी में गठान लगा लो कि गाली नहीं देंगे और किसी की निंदा नहीं करेंगे। अगर कोई हमारी निंदा करे तो कबीर साहब बहुत अच्छा सूत्र बताते, निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। अगर हमारी निंदा करे तो निंदा करने वाले को कुटिया बना दो आंगन में, और वो बिना पानी बिना साबुन से हमारे अवगुण को परकाता है। बहुत अच्छा है, एक आध निंदक रहे तो बहुत अच्छा है। अगर हमारी निंदा नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही है कि गलत? अगर कोई हमारी बुराई, अब क्या होता है कोई हमारी बुराई करे और हम तो फूल जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। काहे दुखी होए? सत्य को सत्य कहने में हिम्मत भी तो हो, पर हम उससे दुखी हो जाते हैं। कबीर साहब हमें सूत्र देते हैं कि निंदा करने वाले को नज़दीक बसा लो, वो बिना साबुन से हमारे दिल को साफ करता है। और वो हमारी सब तरह से सदगुरु क्या क्या बात बताते हैं। अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है तो क्या कहते? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं।